ममता दीदी धारा 370 हटाने के लिए सहमत है या नहीं है, वो निर्णय करे। जहां तक साध्वी प्रज्ञा का सवाल है, एक फर्जी केस बनाया गया था हिंदू टेरर के नाम से, भगवा टेरर के नाम से, दुनिया भर में भारत की संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास किया गया था। जब कोर्ट की अदालतों में केस चला, इसको फर्जी पाया गया, 2 केस के अंदर सब बरी हो गए। सवाल तो वो है कि समझौता ब्लास्ट में स्वामी असीमानंद और बाकी सारे लोगों को एक्यूज बनाकर फर्जी केस रजिस्टर किया, तो समझौता ब्लास्ट करने वाले लोग कहां हैं? जो पहले पकड़े गए थे वो एक्यूज को किसने छोड़ा? जिन्होंने पहले पकड़े हुए सड़े हुए सच्चे एक्यूज को छोड़ा है वो टेररिज्म का सपोर्ट करने वाले लोग हैं, हम नहीं हैं। देश की जनता जानना चाहती है कि समझौता ब्लास्ट जिसने किया था वो लोग कहां गए, जिसको उस वक्त सीबीआई ने पकड़ा था। अमेरिकन एजेंसियों ने भी स्पष्ट किया था कि लश्कर ए तोयबा का कृत्य है। आज वो लोग कहां हैं? किसने छोड़ दिया? उसको छोड़ दिया, इनकी जिम्मेदारी है या नहीं है? ये देश की जनता जानना चाहती है और ममता बनर्जी ने भी ये जवाब देना चाहिए। एक मिनट मैं स्पष्टता कर दूं। आप पश्चिम बंगाल में शायद रहती है, इसलिए ऐसा लगता है कि हमारा फोकस पश्चिम बंगाल है। हमारा फोकस पूरा भारत है। पूरे भारत में हम दौरे कर रहे हैं, भाजपा के नेता पूरे भारत में जा रहे हैं। चूंकि ममता बनर्जी एक राज्य की नेता है तो वो सिर्फ पश्चिम बंगाल में जा रही। हमारे दौरे पूरे भारत में हो रहे, परंतु ये बात सही है कि विशेष फोकस बंगाल पर है और इस बार बंगाल के अंदर परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि यहां पर लोकतंत्र को रिस्टोर करना है। अब एक मिनट, अब आगे पूछिए। देखिए, आप कुछ भी सवाल पूछ सकती हैं। बीजेपी में सीटें, यूपी में बीजेपी को कम सीटें मिलने नहीं जा रही है। बंगाल के अंदर जिस प्रकार का माहौल टीएमसी ने बनाया है, वो माहौल के खिलाफ हमारा सत्याग्रह है। हम बंगाल के अंदर लोकतंत्र को रिस्टोर करना चाहते हैं। हम बांग्लादेशी शरणार्थियों को उनका अधिकार दिलाना चाहते हैं। हम बंगाल के अंदर से बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालना चाहते हैं। इसलिए हम बंगाल के अंदर विशेष फोकस कर रहे हैं। अमित जी, एक सेकंड, $22,000 लोग जेट एयरवेज का 22,000 लोग का काम गया हुआ है। तो नरेंद्र गोयल को भी आपने जाने दिया और अभी भी जो जितने लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं किया। एसबीआई ने उनको हेल्प नहीं किया। तो यहाँ पे भी जो वेस्ट बंगाल में भी जो लोग हैं वो भी जो चीट फंड स्कैम्स हुए हैं उनके परिवार वेट कर रहे हैं कुछ हेल्प के लिए। नहीं, चीट फंड के सारे जो आरोपी हैं, देखिए चीट फंड हुआ बंगाल के अंदर, स्थानीय प्रशासन ने पूरे प्रमाण, पूरे प्रूफ नष्ट कर दिए। यही तो हमारी लड़ाई है। हमारा व्यक्तिगत लड़ाई किसी ना नहीं है। यहां की पुलिस ने पहले सारे प्रमाण नष्ट कर दिए हैं। ना ममता दीदी चाहती है कि चिट फंड की जांच हो। हम तो चाहते हैं चिट फंड की जांच हो। जैसे ही यहां पर ममता दीदी की सरकार नहीं होगी, चिट फंड के सारे आरोपियों को अपनी किए की सजा जरूर मिलेगी। इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। अमित जी, बस अब बहस नहीं हो सकती बहन जी, आपका सवाल हो गया। अमित जी, एक सेकंड भाई, बोलो ना, आप नाम बोलो। क्या एक सेकंड भाई, अरे भैया कम से कम एक सेकंड, कम से कम प्रेस वार्ता में तो डेमोक्रेसी रखिए। टीएमसी का कल्चर यहाँ पर भी कहाँ ला रहे हो? एक एक कर पूछिए जरा। अमित जी, तमाल शाह दिस साइड फ्रॉम टाइम्स नाउ सर 2 सवाल है। नाम बोलो ना भाई। सर तमाल शाह फ्रॉम टाइम्स नाउ। सर 2 सवाल है। पहला सवाल, ये रायगंज में हम लोगों का इन्वेस्टिगेशन में दिखा कि कुछ गांव में पर्टिकुलर कम्युनिटी को वोट नहीं देने दिया गया और इसके पीछे तृणमूल कांग्रेस पंचायत लोगों की एलिज्ड रोल रहा है।
ये है पहला सवाल सा। तृणमूल कांग्रेस क्या? तृणमूल कांग्रेस की पंचायत के लोग एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को वोट नहीं डालने दिया। नहीं, ये तो मैं कह रहा हूं बंगाल के अंदर लोकतंत्र स्वतंत्र नहीं है, लोगों के मत का गला घोंटने का काम किया जा रहा है। मैं बंगाल की जनता को अपील करने आया हूं कि जरा भी भय मन में रखे बगैर बेखौफ होकर मतदान करिए। पूरे गांव ने साथ में निकलकर मतदान करना चाहिए। चुनाव आयोग ने पुख्ता व्यवस्था करी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, इसीलिए ममता दीदी बौखलाहट में। अमित जी, दूसरा सवाल था ये बोलो यार, क्या सर राहुल गांधी कहां बोल रहे हो? सर राहुल भाई कोई एक पूछोगे तो सुनाई पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर आई सेड 2 क्वेश्चन। सर राहुल गांधी का जो एफिडेविट है उसको अमेठी में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने चैलेंज किया है। उनको कहा गया है कि उनका सिटीजनशिप और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर उनको साफ होना है बिकॉज उस पर डिस्प्यूट है। आपका कमेंट सर, राहुल गांधी एफिडेविट। नहीं, इसमें मेरा कोई कमेंट करने का सवाल ही नहीं है। वो रिटर्निंग ऑफिसर को देखना है। किसी निर्दलीय ने आपत्ति की, मैं मानता हूं अगर आपत्ति है और सवाल पूछे गए तो सबने जवाब देने चाहिए। अमित जी, रिपब्लिक टीवी से सुरयाग्नि रॉय। अमित जी, रिपब्लिक टीवी से सुरयाग्नि रॉय। सलमान खुर्शीद ने एक बीजेपी के नेता को बाटला हाउस के ऊपर डिबेट के लिए चैलेंज किया है। उनका यह मानना है कि वो किसी गौशाला में भी डिबेट करने के लिए राजी है ताकि ये पता चल जाए कि गांवों का उसका सपोर्ट किनके साथ है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ऐसी ऊंची बातों पर टिप्पणी नहीं करता। देखिए, बाटला हाउस का जहां तक सवाल है, बाटला हाउस एनकाउंटर यूपीए के समय में हुआ, उनकी सरकार ने किया। अब सलमान खुर्शीद हमें सवाल कह रहे हैं। मेरा तो कांग्रेस पार्टी से यह सवाल है कि बाटला हाउस का जब एनकाउंटर हुआ, सोनिया जी को रोना आ गया बाटला हाउस के आतंकवादियों के मरने पर, जबकि अपना एक पीआई, बहादुर पीआई वहां शहीद हो गया, उसके मृत्यु पर रोना नहीं आया। इस पर कांग्रेस ने जवाब देना चाहिए। एक मिनट बहन जी, पूछिए। फ्रॉम एशिया न्यूज़पेपर, आप बार बार बोल रहे हैं एक ही बात कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। आप एनआरसी का कोशिश नहीं करेंगे, निकालेंगे। फाइन। आपने जो बोला है, जो असम में एनआरसी का जो फाइनल ड्राफ्ट आया है, वहां पे देखा गया है 3.29 करोड़ एप्लीकेंट्स में से सिर्फ 1.9 करोड़ का नाम आया है, जिनमें बहुत सारे हिंदूज भी है, जो बहुत सारे वहाँ के रहने वाले लोग भी है। बंगाल के जो लोग हैं, जो शरणार्थी है, वो कैसे ये आपका जो अभी दावा है उसका विश्वास कर ले और कैसे आपके ऊपर भरोसा रखे कि आप उनका नाम नहीं निकाल देंगे? हाउ यू कमेंट ऑन दैट? हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं। इसकी कॉपी आपको बाद में भारतीय जनता पार्टी दे देगी। इसके अंदर स्पष्ट प्रोविजन किया है कि पड़ोस के देशों से जो भी वहां की रिलीजियस माइनॉरिटी है, अपने धर्म को और अपने सम्मान को बचाने के लिए यहां शरण लेती है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, वो सभी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां की सिटीजनशिप देंगी। अभी ममता बनर्जी और कांग्रेस के विरोध के कारण ये बिल राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया है। 2020 में राज्यसभा का मानचित्र बदलेगा, स्टैटिस्टिक बदलेगा। हम ये बिल को पारित कराकर देश में जितने भी शरणार्थी हैं सबको भारत की नागरिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा कमिटमेंट भी है। हम पार्लियामेंट में बिल भी लाए हैं और ये बिल कानून बनकर रहेगा। बस बहस नहीं हो सकती, बहस नहीं हो सकती। सवाल का जवाब दे दो। रोहित खन्ना, टाइम्स ऑफ इंडिया।